हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देख लेते हैं कि आप लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, तो देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, आपके मन में जो भी पर्सन है क्या है इस व्यक्ति के मन में आप लोगों के लिए। 6 of Swords, Page of Swords, 7 of Swords and Empress. Okay, 6 of Cups, bottom line. अब यहाँ पे ये जो पर्सन है ये आपके लिए कन्फ्यूजन से भरे हुए हैं, ये आपके लिए डाउट से भरे हुए हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों के बीच में डिसेप्शन है। ऐसी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जो इस पर्सन को लगता है कि आपने ना इनसे हाइड की है। आप जैसा इनको दिखाते हैं वैसे देखिए, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि आपके लिए डाउटफुल है, लेकिन है। इस पर्सन ने जिस तरीके का पर्सनालिटी, जैसा पर्सन आपको समझा, वो था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कहते हैं ना घर की सबसे प्यारी सी बिटिया, जो बहुत संस्कारी है, जो बहुत समझदार है, जो सबको संभालना जानती है, जो अपना भी ख्याल रखती है, वो अपना करियर भी देखती है, वो अपनी पढ़ाई भी करती है। तो ये पर्सन आपको ऐसा मानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को लगता है कि पास्ट में आप लोग दोनों के बीच में एक हिडन रह गया था, आपकी तरफ से भी, और हो सकता है इस पर्सन की तरफ से भी कोई डिसेप्शन था या चीटिंग थी। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी। देखिए, ये पर्सन आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आपके लिए फील भी करते हैं, अभी भी ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात इन्होंने सुनी है, किसी से सुनी है, आपने कुछ ऐसी बात बोली जिसका इन्होंने गलत अर्थ निकाला, या फिर इस पर्सन ने आपको किसी के साथ देखा, या आपने अगर इस पर्सन को किसी के साथ देखा था तो यहाँ पे वो व्यक्ति उस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उस बारे में ज़्यादा खोजबीन नहीं कीजिए, आप उस बारे में ज़्यादा छानबीन मत कीजिए। मुझे चूँकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप में से इक्का दुक्का लोगों के पर्सन ने या तो अपनी मैरिड होने की बात छिपा दी थी, या अपनी शादी का असली सच नहीं बताया। जैसे हो सकता है इस पर्सन ने बता दिया हो कि वो मैरिड है, लेकिन हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये नहीं बताया हो कि उनकी मैरिज कैसी चल रही है। मे बी इसने कहा हो हाँ बहुत अच्छी चल रही है, मे बी इसने कहा हो कि नहीं हम तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते, हम एक दूसरे के लिए कुछ फील ही नहीं करते हैं। तो लोग ऐसे झूठ थोड़े बोलते हैं। तो अभी जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि जो भी बात इन्होंने कही सुनी, और पक्का से पक्का तीसरा यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हैं। पहले लोग वो हैं जो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं, और दूसरा वो है जो आप दोनों के बीच में है। मतलब या तो इनकी लाइफ में है कोई, या तो फिर आपकी लाइफ में है, या ये हो सकता है कि आप लोग किसी के केस में आप लोग दोनों की ही लाइफ में कोई ना कोई है। और इस पर्सन को लगता है कि जब तक हम आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे सिचुएशन सुलझेगी नहीं। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है इस पर्सन में कि वो सिचुएशन सुलझाने के लिए आपको कॉल करे, आपसे मीटिंग के लिए बोले, क्योंकि एक डर लगता है इस पर्सन को कि मैंने भी तो उसको चीट किया था, तो अगर कहीं वो उसने साफ साफ बता दिया कि कोई नहीं है, फिर तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा और आप साफ निकल जाएंगे, आप बिल्कुल पाक साफ निकल जाएंगे, और ये फिर पकड़ा जाएगा। तो अपने अंदर की गिल्ट फीलिंग कि मैंने उसको डिसीव किया, मैंने झूठ बोले, मैं किसी के साथ था, तो अब अगर वो भी पाक साफ निकल जाएगी, वो बिल्कुल क्लीन चिट उसका हो जाएगा, तब तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाएगा। तो मेरा
जो गिल्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वही अच्छी थी, मैं गलत था। एक होता है ना कि उसने भी चीट किया, मैंने भी चीट किया, तो हम दोनों ही तो एक जैसा है। और एक होता है कि नहीं, वो बिल्कुल सही थी या सही था और मैं ही गलत थी या गलत था। तो उसमें हो जाता है कि नहीं भाई, फिर तो अपने ही अंदर मन कचोटने लगता है कि मैं ही वैसा हूँ तो मैं दूसरे पे क्या इल्ज़ाम लगाऊँ। तो इस पर्सन का कभी कभी मन करता है कि नहीं, अपनी शादी को बचाने के लिए या आपको अपने साथ रखने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और कभी आप में से कुछ लोग, चूँकि 10 ऑफ कप्स है तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं। तो देखिए, जब दो मैरिड लोग होते हैं, पति और पत्नी, और उनका झगड़ा होता है, तो जो हस्बैंड है वो कुछ समय बर्दाश्त करने के बाद, या वाइफ जो है कुछ समय बर्दाश्त करने के बाद, अपने अपने घर वालों, अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर, इन सबको लोग, या जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं उनको लोग बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग ऐसे आजकल झगड़ रहे हैं, हमारे बीच में जो भी है, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो डिस्कस करते। तो इस पर्सन को उस चीज़ का भी बहुत मलाल है कि कानाफूसी काफ़ी हो चुकी है, बात का बतंगड़ बहुत बन चुका है। आप लोगों ने तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए ही, लेकिन साथ ही और लोगों को भी हंसी उड़ाने का, बातें बनाने का, मज़े लेने का, चटकारे लेने का बहुत ज़्यादा मौका मिल गया, वो आपकी वजह से भी और इस पर्सन की वजह से भी। और देखते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये व्यक्ति जो है, चाहे इसको डाउट रहा हो आपके ऊपर में, चाहे अभी भी डाउट हो इस पर्सन को आपके ऊपर में, लेकिन फिर भी ये खुद को भी और आपको भी थोड़ा थोड़ा माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर उसने किसी को बोला तो मैंने भी तो बोला, अगर उसने मेरे कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया तो मैंने भी तो उसके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया था। तो इस मामले में तो हम दोनों ही बराबर है, क्योंकि अगर मेरे लाइफ में कोई और है तो वो तो कहेगी ना कि मेरे लाइफ में कोई और है, और अगर उसके लाइफ में कोई और है तो मैं तो कहूँगा उसकी लाइफ में कोई और है। तो आपके साथ इनका रिश्ता और फर्दर पेन और फर्दर दुख ना दे, इसके लिए वो यही चाहते हैं कि आप लोग दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को भुला दें। अच्छा, इनकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, इस पर्सन के मन में जो डाउट्स है, वो डाउट्स ये है ना कि आप जैसा खुद को शो करते हैं आप वैसे नहीं हैं। मे बी आपकी पर्सनालिटी कुछ और है, आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा केयरिंग दिखाते हैं, तो इस पर्सन का मन बहुत डामाडोल होता है कि वो क्या करे। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ में बहुत समय से जैसे बहुत हैपनिंग मैरिड लाइफ नहीं चल रही है। इनकी वाइफ का भी इनके पेरेंट्स का, मतलब अपने इन लॉज़ के साथ में वाइफ की भी नहीं बनती, इन लॉज़ की भी नहीं बनती है। तो चाहे ये लोग साथ रहते हैं, चाहे ये लोग दूर रहते हैं, कभी कभी मिलते हैं इन लॉज़ से अगर इनकी वाइफ, कभी कभी इसके हस्बैंड के पेरेंट्स आते हैं तो क्लैशेस हो जाते हैं, या ये नहीं चाहती होगी कि उसके पेरेंट्स आए। मोस्टली आजकल ऐसा ही होता है कि जो वाइफ्स होती हैं वो नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उसी के माता पिता, भाई बहन, उसी के तरफ की फैमिली ज़्यादा डोमिनेंट रहे, ऐसा, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल होते हैं अपनी फैमिली के साथ में। और देखते हैं आपके पर्सन और आपके लिए क्या सोचते हैं। जजमेंट, देखिए वही है ना, इस पर्सन का मानना है कि अगर आप इनको गलत समझते हो, ये आपको गलत समझते, तो आप भी तो उनको गलत समझते हो। दोनों तो एक दूसरे को गलत जज कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को गलत जज किए थे। किसी के लिए एक चीज़ हो सकती है कि चूँकि मेन जो है, कहा जाता है मेन के लिए कि वो जो पुरुष है वो आँखों से प्यार करता है, मतलब उसको शारीरिक संरचना जो है वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। महिलाओं के लिए रखता है लेकिन बहुत थोड़ा रखता है। महिलाएं स्टेबिलिटी ढूंढती हैं, सिक्योरिटी ढूंढती हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मोस्टली वो चाहती हैं, लेकिन मेन जो है वो आँखों से प्यार करते हैं। तो हो सकता है कि अगर इनके लाइफ में कोई और है तो या तो उसके साथ में, या फिर आपके लिए थोड़ा वो सोचते हैं कि आपको और अच्छे से सज-धज के रहना चाहिए, थोड़ा और आपको अपने आप को, जैसे बाकी के लोग होते हैं, जैसा इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे या मूवीज़ में या एडवर्टीज़मेंट्स में या टीवी पे दिखाया जाता है, जैसे लेडीज़ रहती है ना एकदम टिप टॉप, बिल्कुल सज धज के और एकदम फिट, बिल्कुल
वैसा ज़ीरो फिगर टाइप का, तो वैसा भी इस पर्सन को मन में होता होगा। तो देखिए जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्या है, जस्टिस कार्ड ये है, ये पर्सन खुद भी जस्टिस आपसे भी चाहते हैं कि आपने अगर इसको गलत समझा तो आप भी एक बार फिर से इस चीज़ पे रीथिंक करें, फिर से सोचें कि आपने ऐसा किस बेसिस पे सोचा था। देखिए इस इतना तो पक्का है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन है आप लोग दोनों के बीच में, बहुत क्लियर यहाँ पे है। लेकिन आप पे इतना ज़्यादा शक करने का इसका इस पर्सन का जो कारण है, वो कारण में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चूँकि जजमेंट कार्ड आया है तो थोड़ी मुझे फैमिली दिख रही है और कुछ बाहरी लोग भी दिख रहे हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है या कोई दोस्त हो सकता है। तो तीसरा पर्सन तो है। थ्री ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, बेस चक्र। आपको ये कैसा सोचते हैं, आपको ये ऐसा देखते हैं कि जैसे आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है। आप लोग ऐसे हैं, आप लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर के लिए कभी कभी वरीड होते हैं, लेकिन कोई ऐसे ना रुपए पैसे की आपको कोई बहुत खास ऐसा नहीं है कि आपको उस बारे में सोचना पड़े। यू आर अबंडेंट, आपके पास है, आपके पास अपना भी कमाई का ज़रिया है और आपके पास में अपनी जो आपका जो सीधे बोलती हूँ कि आपकी जो फैमिली है वो भी अबंडेंट है, पैसा है। हो सकता है कि जो एंसेस्ट्रल विलेज होता है, गांव है, वहाँ पे प्रॉपर्टी अपनी हो, तो आपको ना कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। अच्छा देखिए आप लोगों की एनर्जी मैंने जो भी निकाली, आप लोग प्यार चाहते हैं। ये देखिए क्या आया है, शेयर द लव। आप लोग दिल टूटा हुआ है आपका, आप लोग उसको जोड़ना चाहते हैं, आप लोगों को प्यार चाहिए। आप में से कुछ लोग तो बल्कि पार्टनर ना सोच के आप लोग तो कभी कभी ऐसा भी बल्कि सोचते हैं कि हमें कोई अच्छा ना दोस्ती मिल जाए जिसके साथ हम खुल के बात भी कर सकें, घूम सकें, अपने दिल की बात उसके साथ में शेयर कर सकें। वैसे मोस्टली यहाँ पे पार्टनर्स की बात आई है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है वो कपल है, ठीक है, कपल यहाँ पे है, मेल फीमेल दोनों कपल बने हुए हैं। तो आप लोग को अभी पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ये भी हो सकता है कि आप लोग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं थोड़े से कार्ड्स ना मेल व्यूअर्स के लिए निकालूंगी कि आप लोगों की जो फीमेल पार्टनर है, आप जिन भी लेडी के लिए ये देख रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोचती हैं। मैं आपके लिए थोड़े से अलग से अभी रीडिंग ये करूँगी। बिल्कुल स्कैटर्ड ब्रेन, एकदम ब्रेन में समझ में नहीं आ रहा है आगे बढ़े नहीं बढ़े। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे सब रुकी हुई एनर्जी है, सब स्टक एनर्जी है, विश्वास नहीं हो पा रहा है और खुश नहीं थे, खुश नहीं हैं ये अपनी इनका जो रिश्ता है आपके साथ में, ये उससे बहुत समय से खुश नहीं है। चाहती हैं कि कुछ हो आप लोग दोनों के बीच में, जैसा मैंने ये कार्ड अभी निकाला था, तो ये चाहती हैं कि कुछ आप लोग दोनों के बीच में कोई बात हो, लेकिन ये भी आगे नहीं बढ़ती हैं, आप लोग भी आगे नहीं बढ़ते हैं। एक कोई लेडी हो सकती हैं आप लोग दोनों के बीच में जो थोड़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, थोड़ी ज़्यादा गुस्से वाली है, थोड़ा मुँह से ना जैसे मुँहफट है, ऐसा हो सकता है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि अगर पास्ट में आप लोग दोनों का कोई झगड़ा हुआ था तो बहुत सीवियर हो गया था, बहुत दूर तक वो बात चली गई थी, आप लोग भी बहुत गुस्सा थे और आप लोगों ने भी अगर आपा खोया था, जिन जिन ने भी अपना आपा खोया था, आप लोगों ने भी जो मुंह में आया था वो सब बोल दिया था इस पर्सन को। तो ये यहाँ पे चाहती है ना कि आप आए इनकी तरफ कोई ऑफ़र लेके, या इनका शायद मन करता है कि कोई न्यू बिगिनिंग तो हो, डिवाइन इसमें कुछ हेल्प करें कि आप लोग दोनों के बीच में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा उपाय निकले कि थोड़ा आप झुक जाएं, थोड़ा ये झुक जाएं, बीच में अगर कोई है आपकी तरफ से या इनकी साइड से तो उसको ईश्वर खुद ही निकाल दें। देखते हैं क्या इनकी लाइफ में कोई और है, कोई थर्ड पर्सन है।
कोई थर्ड पर्सन है ही, इसका कोई बहुत नहीं, इसका कोई बहुत पुख्ता प्रमाण तो नहीं है। बस ये है कि ये मन में बहुत चिंतित हैं, मन में। हाँ, कोई नहीं यहाँ पे मुझे कम से कम अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है किन्हीं के केस में मैं उसे इनकार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि कम से कम 2 ऑफ पेंटिकल्स तो है ही। लेकिन ये हमेशा तुलना करने को नहीं दिखाता, ये हमेशा दो लोगों के बीच के जद्दोजहद को नहीं दिखाता है। ये भी दिखाता है कि ये चाहती हैं कि आप लोग दोनों के बीच में संतुलन स्थापित रहे, लेकिन कभी यही निराश हो जाती हैं, कभी ये आपसे निराश हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दिमागी परेशानी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा है आपको लेके, तो मन में बहुत सारे विचार चलते हैं इनके। कभी ये विचार आता है, कभी वो आता है, कभी लगता है कि शायद इन्होंने रूडली आपको कुछ बोल दिया था, कभी इनको लगता है कि नहीं आपने ही तो चीट किया। देखिए मैं एक जनरल सी बात बोल रही हूँ, तो ऐसा बुरा मत मानिएगा आप लोग। रीडिंग को थोड़ा खुले दिमाग से आप लोग देखिएगा, और वाइस वर्सा करके देखना चाहें, उलट करके, क्योंकि सिचुएशन तो आप लोग जानते हैं। दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए। तो मैं इनके मन के किसी कोने में ये तो देख रही हूँ, एक पॉजिटिव कार्ड से और इस कार्ड से, वो ये है कि अगर आप आते हैं ऑफ़र लेके बात करने के लिए, या आप मैसेज करते हैं जो भी कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या इन्हें आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या चांस देना चाहिए। तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि वो समय तो चला गया ना, वो टाइम चला गया, मिस हो गया। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये जो आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, इन झगड़ों से ये बहुत परेशान है। लेकिन ये आपको परेशान नहीं करना चाहती हैं, बल्कि ये चाहती हैं कि ये खुद भी उससे परेशान ना हो, पीसफुल रिश्ता रहे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँगी कि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी में जो पर्सन है, और अगर इनकी लाइफ में कोई है, तो क्या ये कभी आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी मैरिड लोगों की और जो मैरिड आपस में नहीं है उनकी। तो मैं एक जनरल सी बात ही बोलूँगी, जितना मैच करता है रख लीजिएगा। देखते हैं क्या कभी ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई। एक तो साफ यहाँ पे दिख रहा है कि कोई यहाँ पे मैरिड है, तो मैरिड सिचुएशन में ये हमेशा आपको इग्नोर करते रहेंगे, या अगर ये आपसे मिलेंगे भी तो ये ना तो आपको कोई कमिटमेंट देंगे, ना आपको कभी खुश रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन ने कभी ऐसा कुछ भी किया नहीं है। इनकी लॉयल्टी जो है वो सदा इनकी पत्नी के लिए ही रहेगी, और इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि अपनी लाइफ पार्टनर को कैसे इनको प्रोटेक्ट करके रखना है, चाहे उसके साथ झगड़ा हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, लेकिन वो अपनी मैरिज पे आंच नहीं आने देंगे। अब हर कोई तो यहाँ पे मैरिड नहीं हो सकता है, तो फिर मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि इनके पास आपको देने के लिए सिवाय क्या उसको बोले, निराशा के, सिवाय निराशा और डिसअपॉइंटमेंट के, इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत इग्नोर किया है इस पर्सन ने आपको, बहुत इग्नोर किया है, आपका मजाक बनाया है, आपका मजाक बना के आपके अच्छे, आपके सच्चे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। थर्ड पार्टी तो शुरू से ही रही है आप लोग दोनों के बीच में। आपको हो सकता है पता हो, कोई थोड़ा सा इंक्लिंग हो, थोड़ा सा आइडिया हो, बाद में आप लोग कंफर्म हो गए हो, मे बी टैरो रीडिंग में आते ही या उसके पहले भी। इंट्यूशन तो देखिए बता ही देता है, बहुत सारी हरकतें जो है वो तो बता ही देती है। तो ये आपके साथ झगड़ना नहीं चाहता है ये पर्सन, कैसे भी करके ये पर्सन झगड़ना नहीं चाहता है, बस ये चाहता है ना कि आप इसके लिए बुरा ना सोचें,
आप इसको कोसे नहीं, आप इसको कोई किसी तरीके का बद्दुआ या श्राप ना दे, ऐसा कुछ ना दे। ऐसा इस पर्सन का कि बस झगड़ा ना हो हम दोनों के बीच में, वो मेरे बारे में गलत ना सोचे। बट ही हैज़ नथिंग टू यू नो प्रोवाइड यू, टू गिव यू some sort of commitment or in fact a nice meeting like a good like a very good friend, ये आपको वो भी नहीं दे सकता है, क्योंकि इस बहुत सारे लोगों की नज़र है आप लोग दोनों के ऊपर में। इसके दोस्तों की नज़र है, इसके परिवार की नज़र है, इसकी वाइफ की नज़र है, जहाँ पे भी मैरिज वाली बात है। अगर ये पर्सन मैरिड है, आप मैरिड है, देख लीजिएगा उस अकॉर्डिंग। ये तो आपको वो भी नहीं दे सकता है, ये तो आपसे मिल नहीं सकता, या तो आपसे बात तक नहीं कर सकता है किन्हीं किन्हीं के केस में। ये देखिए कैसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, अपने आइडियाज़ को छुपा रहा है, अपनी इंटेंशन को छुपा रहा है। इसके पास बहुत ऑप्शंस है, काफ़ी ऑप्शंस है। घर वाले भी दिखाते हैं, रिश्ते आते ही रहते हैं। ये मैरिड हो सकता है ये पर्सन, तो हाँ नज़र रहती है आपके ऊपर में, याद भी आपकी बहुत ज़्यादा आती है, और मन तो ये कहता है कि मैंने इसके साथ में बहुत बुरा किया। तो मुझे ओवरऑल तो देखिए अभी यही दिख रहा है आप लोग दोनों के बीच में, कुछ मान लीजिए 10-15 दिन के अंदर तक में, कि आप लोग तो रहेंगे थोड़ा इससे चिढ़े हुए रहेंगे, गुस्सा रहेंगे, हो सकता है इसको कोसें आप लोग। लेकिन यही है कि गलत तो इसने देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ना अच्छा कार्ड नहीं होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात नहीं होती है। ये व्यक्ति कई बार अपमानित कर चुका होता है, कई लोगों के सामने बदनाम कर चुका होता है, या पीठ पीछे भी लोगों के सामने किसी को बदनाम करता है, कंपटीशन रखता है, किसी तरीके की जेलसी जलन रखता है, चालाकी रखता है। तो आप समझ ही सकती हैं कि कैसी रीडिंग आ रही है। तो आपको तो ऐसे में थोड़ा संभल के रहना चाहिए। मैं थोड़ी सी आप लोगों की जो भी इस एनर्जी में है, ठीक है, चलिए कॉमनली देख लेते हैं, लेकिन ख़ास करके जो भी इस सैड एनर्जी में है और हर्ट एनर्जी में है उनके लिए देख लेते हैं। ये कार्ड कब आया मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं। लेकिन हार्ट ब्रोकन है, आप लोगों का दिल टूट चुका है, ब्रेकअप को भी दिखाता है ये। तो देखते हैं आप लोगों के लिए, बस 2 कार्ड मैं लूँगी, सजेशन के तौर पर ही मैं देख रही हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप लोग किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी और से मिले, मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग मत ऐसा कीजिए, लेकिन आप लोग कोई ना बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। आप लोग की हालत यहाँ पे देखिए, आप लोग बहुत दुखी हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान हैं। रात तो बहुत मुश्किल से ही आप लोगों की कटती है। मोस्टली जब जैसे घर में और जो लोग हैं वो अलग अलग रूम्स में सोते होंगे, मान लीजिए आप लोगों के सिस्टर या ब्रदर, सिस्टर होंगी तो कहीं किसी और रूम में, या मैरिड है तो कहीं और वो अपने ससुराल में होंगी, ब्रदर है तो वो लोग अपने रूम में, बच्चे सब अपने रूम में, और इन-लॉज नहीं सॉरी पेरेंट्स अपने रूम में, इन-लॉज भी हाँ अपने रूम में। तो वो जो अकेलापन है ना, वो फिर रात का अकेलापन बहुत ज़्यादा खाता है आप लोगों को। इतनी जब परेशानी की हालत होती है तब उसमें कोई बड़ा डिसीज़न नहीं लेते हैं, किसी व्यक्ति से जुड़ते नहीं है, किसी व्यक्ति से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते हैं, जब तक कि आप इस एक होता है ना कि उसने मेरे साथ किया मैं भी वैसा ही करूँगी, वो वाली चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ सेकंड टाइम लग रहा है, फर्स्ट टाइम भी नहीं, मुझे यहाँ सेकंड टाइम लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत शायद गलत रास्ता आपने अख्तियार किया हुआ है। अगर ऐसा किया हुआ है, आप लोग किसी के थोड़ा वैसे हो रहे हैं ना कि नहीं हम भी उसको देख लेंगे, और अगर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो वो आपको रुकना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत आपकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, चांसेस हैं कि कोई लेडी है, कोई थर्ड लेडी यहाँ पे है। किसके साइड से है मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ, देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को आइडिया हो। वो बहुत चालाकियाँ खेल रही है, तो आपको थोड़ा उससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं, आप लोग किसी बड़े से या किसी जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, आप लोग उनसे सहायता ले सकते हैं। मैं उन चीज़ों की एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। ये मैं किसी के लिए बता रही हूँ यहाँ पे। अगर किसी और की एनर्जी है, आपकी ऐसी है, ये किसी और की है, तो फिर आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने सत्कर्मों पे भरोसा रखिए, और सब चीज़ जो है ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अपने अच्छे कर्म बस करते जाइए। तो रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।